दर्शकों, आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ शनि के पंचम भाव में उपस्थित रहने पर कैसे फल मिलते हैं, इस विषय को लेकर। चूँकि पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए हैं, वो शनि के प्रथम से लेकर चतुर्थ भाव तक के वीडियो मैंने बना दिए हैं। तो आज का हमारा विषय है कि पंचम भाव में कैसा फल देता है। तो एज़ यूजुअल जैसे मैं सबसे पहले भाव विशेष के बारे में बताता हूँ, वैसे ही आज हम पहले पंचम भाव की चर्चा करेंगे कि पंचम भाव किन-किन चीज़ों का कारक है। तो पंचम भाव को हम पुत्र का, सूत का स्थान मानते हैं। आपकी मंत्रणा शक्ति कैसी होगी, इसका विचार हम करते हैं पंचम भाव से। इसके आपकी प्रिया कैसी होगी, आप किससे प्यार करते हो, उसका विचार हम करते हैं। खेल-विनोद का स्थान जो होता है, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, कोई क्लब हो गया, इन सब चीज़ों का विचार हम करते हैं। स्त्री जो आपकी पत्नी है, उनके बड़े भाई का विचार, क्योंकि सप्तम से आप काउंट करोगे तो सप्तम से ये 11th हाउस हो गया। तो इसलिए 11th हाउस आपके बड़े भाई का है। तो अगर सप्तम से 11th हो गया तो आपकी पत्नी के बड़े भाई का। तो इसलिए अगर पत्नी के बड़े भाई का विचार करना है तो हम पंचम हाउस से करेंगे। उसके अलावा आप बड़े भाई की अगर स्त्री है, उसका विचार भी हम करेंगे। क्यों? बड़े भाई आपके 11th हाउस हो गए। 11th हाउस हो गए बड़े भाई, अब यहाँ से 7th हो गए तो उनकी पत्नी हो गई। तो इनका विचार ऐसे आप रोटेट करना सीखो कुंडली को, तो प्रेडिक्शन आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? उसके अलावा गर्भ का विचार, लॉटरी का विचार, भाग्य जो बड़ी बहन का पति है उसका भी विचार हम करते हैं इससे। बुद्धि का विचार इससे हम करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो जो पंचम भाव है आपका, यह आपकी मंत्रणा शक्ति है, धन मिलने के आपके उपाय हैं। उसके अलावा लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि का विचार हम करते हैं। आपका वाक्य स्थान भी हम बोलते हैं, हाथ में यश कैसा मिलने वाला है, उसका विचार हम करते हैं। आपकी मैनेजरियल स्किल कैसी है, प्रबंधन क्षमता कैसी है, उसका विचार हम करते हैं। जातक को कितनी ख्याति मिलेगी, कार्य प्रवीणता कैसी रहेगी, भावनाएँ कैसी हैं आपकी, इन सब चीज़ों का विचार भी हम करते हैं। शरीर में देखा जाए तो मूत्रपिंड का विचार हम करते हैं इससे। तो नम्रता का आदि का भी अध्ययन अगर करना हो तो हम पंचम भाव से ही करते हैं। तो ये कुछ विचार थे जो ये कुछ जो कि सब्जेक्ट्स थे जो कि पंचम भाव से रिलेटेड है। अगर हम शनि के बारे में विचार करें, तो शनि किन-किन चीज़ों का कारक है? तो शनि धूर्तता का कारक है, छल, कपट, धोखा, हिंसा, चोरी के कार्य, डाकू, हिंसक व्यक्ति आदि के कार्य जो भी होते हैं, उसका विचार हम करते हैं। पुराने लोहे आदि का विचार भी हम इससे करते हैं। तिल का तेल हो गया आपका, ऊन हो गया, इन सब चीज़ों का विचार भी हम करते हैं। अच्छा, शनि को 3rd और 6th हाउस का विशेष कारक माना गया है। ठीक है? उसके अलावा आप देखोगे तो कालपुरुष की कुंडली में शनि को दुःख का कारक, दुःख का कारक इसको माना गया है, उदास माना गया है इसे, ठंडा ग्रह होता है। इसीलिए आप देखो शीत ऋतु का भी पर भी आधिपत्य शनि का ही होता है। जहाँ दृष्टिपात होगी शनि की, उन कार्यों में विलंब ला देता है शनि। उसके अलावा आप देखो तो रुकावट हो गया, चमड़े का व्यापार हो गया या चमड़ा से संबंधित चीज़ें हो गई। जानवर में आप देखोगे तो गधा, खच्चर, बकरी, बकरा, भैंस, कुत्ता, कौवा आदि पर शनि का ही आधिपत्य है। लकड़ी हो गया, कठोरता हो गई, शीशा धातु पर विचार होता है। शीशा धातु का विचार हम शनि से करते हैं। पुराने कल-पुर्जे हो गए, पुरानी मशीनरी हो गई, इनका विचार होगा। मोटे अनाज हो गए, लंगड़ापन का विचार, क्रूरता, मलिनता, जहाँ गंदा होगा, मैला-कुचैला जो स्थान होता है, नीचों की संगति हो गई, चिड़चिड़ाहट हो गया, नपुंसकता और धार्मिक कार्य या मूर्खतापूर्ण जो भी कार्य होंगे, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। कारावास का विचार करते हैं। वृद्धावस्था का विचार आप इनसे कर सकते हो शनि से। तो ये सब कुछ विचार थे, ये सब कुछ विषय थे जो कि शनि से संबंधित थे, शनि पर इसका विशेष अधिपत्य होता है। अब अगर हम आ जाएँ कि 5th हाउस में क्या होता है, अगर किसी जातक की कुंडली के लग्न से पंचम भाव पे शनि विराजमान हो तो। तो शनि अगर पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक को पुत्रहीन बना देता है, अत्यंत दरिद्र होता है, दुराचारी होता है। कई दफ़ा तो अगर ज़्यादा पीड़ित हो शनि तो कहीं न कहीं गोद लेना पड़ जाता है ऐसे जातक को। और पुत्री की संख्या ज़्यादा होती है ऐसे जातकों की देखो आप तो। स्वक्षेत्रीय होगा शनि, मान लो कि तुला राशि में हो जाए, मकर या कुंभ राशि में हो जाए तो ऐसे जातकों को फिर संतान होते हैं। पंचमस्थ शनि पर अगर कहीं गुरु की दृष्टि हो जाए, तो 2 पत्नियों का योग भी देता है। उसमें क्या है कि उसमें से पहली जो पत्नी होती है उससे पुत्र तो नहीं होता है, दूसरी पत्नी से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस योग में अगर शनि बली हो जाए तो एक से अधिक पत्नियों पत्नियों वाला, या हो सकता है कि पत्नी के अलावा जो आपके जो
दूसरे औरतों से संबंध या आपकी प्रेमिका कह सकते हो, उन सबका योग भी बनता है ऐसे योग होने पे कुंडली में। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे होगे। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे काइंडली बताएँ और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। अ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में मिलने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें और उससे आप लाभान्वित होते रहें। क्योंकि भविष्य में आने वाले टाइम पर अभी जैसे ही मेरे ग्रहों का सीरीज़ खत्म होगा, तो उसके बाद हम अ, अपना एक कोर्स शुरू करने वाले हैं पराशर ज्योतिष से संबंधित, जो कि हमारा बेसिक होगा, ताकि उसके आधार पे हम जो मेरा मेन विषय है, जिसमें मुझे एक्सपर्टीज़ है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है बेसिकली भृगु नंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी पे, उस पे हम चर्चा करेंगे, उस विषय को लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, ऐसा कोर्स मैं डिज़ाइन करूँगा। तो लगातार मेरे साथ आप बने रहें, लाभान्वित ही होंगे और सही चीज़ों में, सही मायने में जो चीज़ें आपको ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ें मिलनी चाहिए, वो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिल पाएँगी। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।